माधवेंद्रपुरी दास जी जब यहाँ से कपूर चंदन लेकर के गए, घिस करके श्रीनाथ जी को अर्पित करवाया और बोले फिर अकेले श्रीनाथ जी को क्यों लगा मैं, तो फिर गोपीनाथ जी वृंदावन में, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, सब जगह वो चंदन वितरण किया। और तब से आज तक हमारे सब श्री कृष्ण तीर्थों में चंदन यात्रा होती है, चंदन उत्सव होता है। अक्षय तृतीया को ठाकुर जी को चंदन पधराया जाता है। उसके शास्त्रीय प्रमाण, वैदिक प्रमाण, पौराणिक प्रमाण भी हैं और एक भावना का प्रमाण यह भी है कि चंदन यात्रा जो है ये सबसे प्रथम उत्सव है साल का। चैत्र में हमारी नए साल का प्रारंभ होता है, सबसे पहला उत्सव अक्षय तृतीया आती है। और उस अक्षय तृतीया में महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने सारे मंदिरों में चंदन भेजते हैं, चंदन लगाते हैं अपने ही स्वरूपों को। बड़ी बड़ी भावना है। तो इस प्रकार हमारे श्रीनाथ जी और जगन्नाथ जी, वैसे सबरे ठाकुर इंटरकनेक्टेड हैं। अब आपको पता है जगन्नाथ भगवान का प्रादुर्भाव कहां हुआ? श्री जगन्नाथ जी का रूप जो है ये कहां प्रकट हुआ? कहां प्रकट हुआ? द्वारिका। हमसे ही सुना है आपने तभी बोल रहे हो। ये कथा तो हमने ही सुनाई है, वैसे तो सभी सुनाते हैं, पर जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव प्रकट स्थली जो है वो है द्वारिका। द्वारिका में ब्रजवासियों की चर्चा सुनते हुए श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। नारद जी देख करके घबरा गए। बंधुओं, बहुत रोया हो ना व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत रोया हो, भगवान करे कोई ना रोवे, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत रोया हो, दिन रात रोया हो, उस व्यक्ति की आंखें अलग ही दिख जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा। अतिशय रुदन करने वाले व्यक्ति के पलकों के पास दोनों तरफ ऊपर नीचे आपको लालिमा का दर्शन होगा, लाल लाल हो जाते हैं। बाहर की ये जो पलक हैं ये भी लाल पड़ जाती हैं और जितने उसके सामान्य नेत्र खुलते हैं उससे थोड़े अधिक नेत्र खुल जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखो, जगन्नाथ जी के जो ये भाव है ये पूरा लाल है और नेत्र पूरे खुले हुए हैं। ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं। ब्रजवासी और किशोरी जी के प्रेम में इतना रुदन किया ठाकुर जी ने कि जगन्नाथ बन गए। नारद जी महाराज घबरा गए और घबरा करके बोले, प्रभु ये ऐसा स्वरूप आपका, इसको तुरंत अंतर ध्यान कीजिए, हम देख नहीं पा रहे हैं आपके स्वरूप को, आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, नहीं, अब तो ये स्वरूप प्रतिष्ठित होगा और पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था मुझे कितनी प्रिय है, प्रेम मुझे कितना प्रिय है, ये सबको बताने के लिए अब ये स्वरूप प्रतिष्ठित होकर विराजमान होगा। और चारों धामों में, चारों तीर्थों में, कलयुग में सबसे ज्यादा प्रधानता इसी रूप की होगी। कलिकाल में इसी रूप से मैं विराजूंगा, यही मेरा मूल रूप होगा। बोले कहां जाएंगे? बोले इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा ने मेरी तपस्या की है, उन्होंने कहा है कि आप हमारे यहां आइए, उन्हीं के यहां मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करके यहां पधारे।